आज के इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, महानिदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं विश्व मौसम संगठन के तृतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जी, प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली डॉक्टर दुष्यंत रंजन पटनायक जी, लखनऊ मौसम केंद्र के प्रमुख डॉक्टर मनीष रमेश राणालंकर जी, आज के इस समारोह में उपस्थित आईएमडी से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, केंद्र और राज्य शासन से जुड़े हुए सभी अन्य विभागों के यहां पे वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी में रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर की स्थापना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे प्रसन्नता की अनुभूति है कि जिस राज्य की आबादी स्वयं में 25 करोड़ है, उस राज्य के अंदर हम लोग पिछले मैं 7-8 वर्षों से इस बारे में अक्सर देखता था, कभी अतिवृष्टि को, कभी लाइटनिंग की घटना को, कभी अनावृष्टि की स्थिति को देख करके, और अक्सर ये सीजन होता था जब मैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके विभिन्न विभागों के साथ चर्चा करके उनसे इस बारे में कहता था कि यूपी को सटीक और सही जानकारी समय पे मिले जिससे हम उसके अनुरूप रणनीति बना सकें। और मुझे प्रसन्नता है कि आज माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में अब लखनऊ भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक रीजनल सेंटर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। ये सचमुच उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को एक नई कड़ी को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रति और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं इस बारे में कि प्राचीन काल से ही हर मनुष्य के मन में एक जिज्ञासा अवश्य रही है, और जिज्ञासा थी कि मनुष्य ने जब से अपनी बुद्धिमत्ता का थोड़ा भी उपयोग करना प्रारंभ किया होगा, उसके लिए सबसे पहले कौतूहल का विषय कुछ बना था तो मौसम की जानकारी, आकाश में चमकती हुई बिजली, बादलों से होने वाली वर्षा या अन्य तमाम प्रकार की स्थितियां। इसके कई पक्ष रहे हैं। आप देखेंगे एक पक्ष था जो ऋषि मुनियों ने समय के अनुरूप, उसके अनुरूप स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंचांग का निर्माण किया।
आज भी आप देखते होंगे पंचांग की सटीक गणना ग्रह और नक्षत्रों को ध्यान में रख करके की गई गणना मौसम की सटीक जानकारी का भी एक आधार बनता था। दूसरा, लोक कहावत और लोक परंपरा में हम एक और चीज देखते थे। लोग क्या अनुमान करते थे, अमुक चिड़िया ये बोली बोल रही है, ये मौसम आने वाला है। इस प्रकार के जानवर के द्वारा इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं, उसके यानी उसके बिहेवियर में परिवर्तन उस मौसम की पूर्व जानकारी देने का भी एक माध्यम बनता था और उसको विभिन्न प्रकार की लोकोक्तियों में, मुहावरों में, लोक गाथाओं में लोगों ने उसे तमाम प्रकार के उसका वर्णन करने का काम भी किया। हम लोग उसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनते हैं, देखते हैं और उसके बारे में हम तमाम अन्य लोक परंपरा में उनके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन जब मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग जब अपने 150 वर्ष स्थापना की पूरा कर रहा है, तब यह अपेक्षा देश की आजादी के तत्काल बाद होनी चाहिए थी कि ये सभी जानकारियां हमें प्राप्त हों। लेकिन अपेक्षित ध्यान न देने का परिणाम क्या था कि देश के अंदर जो प्रगति किसानों को करनी चाहिए थी, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जनधन की हानि को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास जो होने चाहिए थे, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी नजर आती थी। पिछले 12 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो अभियान प्रारंभ किया, आज उसी का परिणाम है कि मौसम विभाग, इतना तो परिवर्तन हम लोग देखते हैं। आज से 12 वर्ष पहले जब हम लोग मौसम विभाग के पास किसी जानकारी के बारे में बोलते थे कि बारिश की क्या स्थिति है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या आकाशीय बिजली की क्या खतरे हैं, तो जो बोलते थे ठीक उसके विपरीत होता था। अगर बोल दिया कि बारिश होने वाली तो मान के चलिए नहीं होने वाली। लेकिन इधर मैं देखता हूं कि जो भी वे जानकारी देते हैं कि फलाने तारीख को बारिश होगी, आंधी तूफान आएगी और किस प्रकार की स्थितियां हैं, वो सटीक जानकारी आज के दिन पे हमें प्राप्त हो रही है। और मैंने इस चीज को देखा है। अभी पिछले दिनों मैंने 2 अनुभव किए। 13 मई को अचानक आपदा एक आई थी। आंधी तूफान के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में काफी जनधन की हानि हुई। मैंने उस दिन इस बात को पूछा, मैंने उसके 2 दिन के बाद बैठक ली। मैंने कहा भी ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का क्या हुआ, क्यों नहीं ये काम कर रहा था। तो पता लगा नहीं, अर्ली वार्निंग सिस्टम तो अपना ठीक काम कर रहा है, लेकिन कहीं लोकल स्तर पर भी जो स्थानीय प्रशासन को भी सक्रिय होना चाहिए था, उसका अभाव है। फिर मैंने रात्रि को एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरे प्रदेश को जोड़ा। मैंने कहा भी बंद मोबाइल फोन की भी घंटी बज रही है, आपको अलर्ट किया जा रहा है। लोकल स्तर पर भी तो आपको कुछ जानकारी देनी चाहिए लोगों को, अपनी संस्थाओं को भी तो अलर्ट करना चाहिए। मैंने देखा उसके ठीक 4-5वें दिन जब फिर एक आपदा आई, तो आपदा आने के 3 घंटे पहले से ही सबको अलर्ट आना शुरू हो गया था, सबके मोबाइल फोन बजते हुए दिखाई दे रहे थे। यह टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। मैं सहारनपुर की घटना आपको बताता हूं। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी के ठीक तलहटी में मां शाकंभरी देवी का मंदिर है। देहरादून और शिवालिक पहाड़ियों में भारी बरसात हुई
और अक्सर होता था कि भारी बरसात होती थी तो शिवालिक की पहाड़ी से जो जल एकत्र होता था एक साथ वहां पे बाढ़ जैसा माहौल पैदा कर देती। उस समय मंदिर में कीर्तन चल रहा था, काफी बड़ी संख्या में लोग थे, लेकिन समय पे अलर्ट आने का परिणाम क्या था कि उन सबको डिस्पर्स करके सुरक्षित स्थानों में भेज दिया गया। जो व्यापक जनधन की हानि होती उसको रोक दिया गया। 2 लोगों की असमय मौत हुई, उनमें से भी एक, जब पानी आया एक महिला जबरदस्ती उसमें उतरी, बह के चली गई। एक अन्य महिला, ये 2 लोगों की मौत हुई, अन्यथा जितने लोग थे सबको सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन ने और स्थानीय नागरिकों ने उस अलर्ट के नाते भेज दिया, अन्यथा उसमें दर्जनों लोगों की मौत उसके कारण हो जाती। लेकिन उसके कारण अलर्ट करने का परिणाम क्या था कि ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे मौसम विभाग ने सही समय पर सही जानकारी दी, परिणाम हम सबके सामने आया। हमने व्यापक जनधन की हानि को होने से वहां पे रोकने में सफलता प्राप्त की। दूसरा, अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो लाभ, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कुछ जनपद थे जहां पे आकाशीय बिजली का खतरा बहुत रहता है। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये जिले हैं जहां पर अक्सर हम लोग देखते थे कि घटनाएं होती थी। हर वर्ष लगभग 100-150 लोगों की मौत होती थी। मुझे याद है आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले की घटना है। एक ही दिन में 90 लोगों की मौत प्रयागराज से लेकर के बिहार पटना के बीच में हुई थी, जिसमें लगभग 30 के आसपास मौत यूपी की थी और 60 के आसपास मौत बिहार की थी। मैंने तत्काल बैठक ली यहां पे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसडीएमए और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को भी मैंने इसके साथ जोड़ा और मैंने उनको बोला, मैंने कभी मुझे बताओ कि आखिर ये जो मौतें हो रही हैं कौन इसको रोकेगा? टेक्नोलॉजी से क्या संभव नहीं रोका जा सके? तो उन्होंने कहा संभव है, हम इस तकनीक को देने को, तो हमारे पास तकनीक है, हम इसके बारे में ये भी करते हैं। और आज हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने का परिणाम क्या है? मिर्जापुर में, सोनभद्र में, जिन जिलों में हर वर्ष 100 से लेकर 150 मौतें होती थी, आज वो मौत का आंकड़ा दर्जन भर में रह गया है और समय पे अलर्ट जारी होता है। हां, अगर मौतें होती तो उसका कारण क्या है? लोकल स्तर पर लापरवाही। व्यक्ति ही अलर्ट नहीं है, वो जानबूझ करके बाहर जा रहा है, जानबूझ करके खुले में रह रहा है, जानबूझ करके वह अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा रहा है। और जो पहले से जानकारी दी गई है ग्राम पंचायतों को या उन लोगों को, वह न होने के कारण वह व्यक्ति इसका शिकार होता है। तो स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग किस रूप में? दूसरा, मौसम चक्र बदला है क्लाइमेट चेंज होने के कारण। आपने देखा होगा लगभग 1 महीने का अंतर आया है पूरे मौसम चक्र में। इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव खाद्यान्न का एक संकट अगर इसी प्रकार से रहा तो एक समय खाद्यान्न का भीषण संकट खड़ा हो सकता है देश के सामने, दुनिया के सामने। हमने प्रकृति का दोहन अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए किया है। प्रकृति के साथ जो व्यवहार हम सबका होना चाहिए था कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उससे हम विमुख हुए तो प्रकृति हमसे विमुख होती भी दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि जो हमारे संस्कार थे उन संस्कारों को हम पुनर्जीवित कर लें, धरती माता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लें, तो इसको सुधारने में मदद मिल सकती है। लेकिन कम से कम आज के दिन पे मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। और यह भी
मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा जब यहां पे जब रीजनल सेंटर यहां पे मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा। उत्तर प्रदेश राज्य को मैं इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूं, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, देश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य की भूमिका सबसे उपजाऊ भूमि है, सबसे अच्छा जल संसाधन है। देश की आबादी का हर 16वां यानी 100 में से 17वां व्यक्ति यूपी के अंदर रह रहा है, लेकिन मात्र कृषि योग्य भूमि हमारे पास 11% है और 11% भूमि में यूपी 21% देश का खाद्यान्न उत्पादन करता है। अगर समय पे हमें मौसम की जानकारी नहीं मिलेगी, वर्षा की जानकारी नहीं मिलेगी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इनकी जानकारी नहीं मिलेगी, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने अन्नदाता किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, हम उनको सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे। और सटीक जानकारी देने के लिए आवश्यक है कि मौसम की वह जानकारी ससमय हमें प्राप्त हो सके, इसकी दिशा में किए जाने वाला प्रयास एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जिनका एक सकारात्मक सहयोग यूपी को बराबर प्राप्त हुआ है इन सभी मामलों में, और वे स्वयं अपना समय निकाल करके यहां पे आते हैं। आज भी वह जम्मू कश्मीर में, कल वे डोडा में थे और आज वहां से चल करके सीधे लखनऊ में इस कार्यक्रम में भाग लेकर के फिर उनको वापस जम्मू कश्मीर जाना है। यानी हिमालय से वे सीधे यहां पर आए हैं, जहां पर विंध्याचल और शिवालिक पहाड़ियों के बीच में हम लोग यूपी के अंदर रह रहे हैं, और यहां पे रह करके फिर उनको वापस हिमालय की तरफ वहां जाना है, अपने संसदीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, देश की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए। और यूपी के अंदर उनका लगातार इन सभी कार्यों के लिए सहयोग मिलता है। और मैं उनसे इस बारे में जरूर अपील करूंगा कि मौसम की जानकारी हमें हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, आकाशीय बिजली या अतिवृष्टि, अनावृष्टि या ओलावृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि को रोकने के लिए, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से जो इसके अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, उसकी दृष्टि से हमें बहुत आवश्यक है कि ये जानकारी हमें प्राप्त हो। मैंने इस बारे में इसरो से भी एक बारे में अनुरोध किया था कि राज्य सरकार चाहता है कि हमारे पास अपना एक सैटेलाइट हो जो मौसम की सटीक जानकारी हमें उपलब्ध करा सके, क्योंकि मैं देखता हूं कि लाइटनिंग के कारण जो मौतें होती हैं, राज्य सरकार अपने स्तर पर और आपदा राहत कोष से भी धनराशि उन पीड़ित प्रभावित परिवारों को देता है। हमने यूपी के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में किसान को होने वाली क्षति को तो